साल 2026 की शुरुआत में दुनिया भर से कुछ ऐसी सुर्खियां आने लगी जो एक बहुत बड़ी कहानी की तरफ इशारा कर रही थीं। एक ऐसी कहानी कि दुनिया के समीकरण हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। लेकिन फिर अचानक एक नंबर सामने आया। एक ऐसा नंबर जिसने इस बदलती हुई तस्वीर को बिल्कुल साफ कर दिया। $500 बिलियन। यह खबर आई द प्रिंट के एक लेख से और इसने जैसे जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में एक धमाका कर दिया हो। अमेरिका और भारत के बीच एक इतनी बड़ी ट्रेड डील जिसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील थी या फिर किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दो ताकतवर देश इस तरह एक साथ आ गए? चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। इस डील को समझने के लिए हमें सबसे पहले 2026 की शुरुआत में अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी को देखना होगा, जो काफी आक्रामक और सच कहें तो अप्रत्याशित थी। और जब आप अमेरिका के कदमों को देखते हैं तो एक पैटर्न नजर आता है। पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से बाहर निकलना, दूसरे देशों पर नए टैरिफ लगाना, चीन के खिलाफ प्रोजेक्ट वॉल्ट जैसा एक बड़ा आर्थिक दांव चलना, यहां तक कि यूएन की फंडिंग रोकना, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहा था। अमेरिका अब पुराने नियमों से खेलने के मूड में नहीं था। और कमाल की बात यह है कि ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के बीच एक के बाद एक इतने बड़े फैसले लिए गए कि पूरी दुनिया में एक तरह की उथल-पुथल मच गई। तो ठीक है, एक तरफ अमेरिका पूरी व्यवस्था को हिला रहा था, पर उसी वक्त भारत क्या कर रहा था? जहां अमेरिका चीजें तोड़ रहा था, वहीं भारत कुछ बना रहा था। और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, क्योंकि जहां अमेरिका दुनिया में उथल-पुथल मचाने में लगा था, वहीं भारत क्या बना रहा था? उसकी अपनी एक अलग ही कहानी चल रही थी। देखिए, भारत एक ही वक्त में दो मोर्चों पर काम कर रहा था। एक तरफ वो दुनिया में अपनी जगह बना रहा था, जैसे जर्मनी के साथ सबमरीन डील, यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना, और दूसरी तरफ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो अपने घर को मजबूत कर रहा था। नए टैक्स कानून, एक बड़ा बजट और विकसित भारत का सपना। और यहीं पर आकर कहानी दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका और भारत की ये दो अलग अलग रास्ते अचानक इस एक ट्रेड डील पर आकर मिल जाते हैं। ये एक रणनीतिक मिलन का पल था। तो आखिर इस डील में था क्या? 3 मोटी-मोटी बातें। 1, भारत भारी मात्रा में अमेरिकी सामान खरीदेगा। 2, वो अमेरिकी सामानों के लिए अपने बाजार खोलेगा, मतलब टैरिफ जीरो। और 3, जो सबसे बड़ा पॉइंट था, भारत ने रूसी तेल से दूरी बनाने का संकेत दिया। तो आप समझे, ये सिर्फ व्यापार नहीं था, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक कदम था। इस पूरी रणनीति को समझने के लिए एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, जियो इकोनॉमिक्स। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मतलब सीधा है, अपनी आर्थिक ताकत का इस्तेमाल अपने रणनीतिक यानी जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करना। और ये जो डील है ना, ये इसका एक क्लासिक उदाहरण है। और ये डील दोनों ही देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। अमेरिका के लिए इसका मतलब था अपने व्यापार घाटे को कम करना और इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक मजबूत साथी मिलना। और भारत के लिए उसे मिली जरूरी टेक्नोलॉजी और अपने विकसित भारत मिशन के लिए एक जबरदस्त बूस्ट। तो अमेरिका और भारत के इस नए गठजोड़ का बाकी दुनिया के लिए क्या मतलब है? ये ग्लोबल चेसबोर्ड यानी वैश्विक शतरंज की बिसात को कैसे बदलता है? देखिए, असल में ये समझौता सिर्फ एक ट्रेड वॉर का अंत नहीं था। ये दुनिया में जो उथल-पुथल चल रही थी, उसका सीधा जवाब था। ये दो बड़ी ताकतों का एक सोचा समझा कदम था कि इस बिखरती हुई दुनिया में स्थिरता और आपसी फायदा ढूंढा जाए। और अगर आप इन बदलते हुए समीकरणों को देखें, तो एक नई कहानी सामने आती है। पुराने गठबंधन कमजोर पड़ रहे हैं, दुनिया थोड़ी बिखर रही है, लेकिन इसी के साथ नई और शायद अप्रत्याशित साझेदारियां मजबूत हो रही हैं। और यहीं हम एक बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। क्या ये 2026 की साझेदारी सिर्फ अपनी अपनी जरूरत के लिए बनाया गया एक अस्थायी गठबंधन है, या फिर हम एक नई वैश्विक व्यवस्था की शुरुआत देख रहे हैं? इसका जवाब तो खैर भविष्य ही देगा।